तो ये जो नींबू के प्लांट पर आप फूल देख रहे हैं, तो पहले तो आप इस प्लांट के फूल देखिए और ये सोचिए कि अगर ये फूल फलों में कन्वर्ट हो जाएं, यानी नींबू में कन्वर्ट हो जाएं, तो क्या हाल होगा इस प्लांट के अंदर। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं होता है। नींबू के प्लांट की ज़्यादातर शिकायत ये होती है कि नींबू के प्लांट के फूल ज़्यादातर गिर जाते हैं। इस वजह से उसके अंदर बस 4-6 ही नींबू लगते हैं और बाकी के सारे फूल जो हैं वो गिर जाते हैं। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो नींबू के प्लांट के फूल किस वजह से गिरते हैं, इसका क्या कारण होता है और किस वजह से ये सारे के सारे फूल ज़्यादातर गिर जाते हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि जो फूल पर पोलिनेशन नहीं होता है, जिस फूल का पोलिनेशन नहीं होता है, वो फूल अक्सर गिर जाता है। तो पोलिनेशन की वजह से ये सारे के सारे फूल जो है वो गिर जाते हैं। इस वजह से हमारे प्लांट के ऊपर नींबू बहुत कम ही तादाद में आता है। अगर इतना जितना फूल आपको दिख रहा है, ये सब के सब अगर नींबू के अंदर तब्दील हो जाए, और फिर देखिए आप इस प्लांट की डालों का क्या हाल होगा। ये बंचिस में फूल देखिए कितने गुच्छों में फूल खिले हुए हैं, और किसी किसी प्लांट में कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि पूरे का पूरे ये गुच्छे जो हैं वो नींबू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो साथियों, क्या वजह है? तो बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे नींबू के प्लांट पर फूल तो बहुत आए थे, लेकिन वो सारे के सारे गिर गए। बस 2 ही 4 नींबू हमारे प्लांट के अंदर लगे हैं। तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि जिससे आपके प्लांट के अंदर नींबू के फूल जो हैं वो बिल्कुल नहीं गिरेंगे और सारे के सारे ये फलों के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो हमारा तरीका अगर आप अपने नींबू के प्लांट पर इस्तेमाल करेंगे तो एक भी फूल आपके प्लांट का नहीं गिरेगा और सारे के सारे फूल जो हैं वो फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो लोग नींबू का बाग लगाते हैं, यानी पूरे खेत के अंदर नींबू के प्लांट लगा देते हैं, तो वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, और उस वजह से उनके जो बागात हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अधिक नींबू आता है, और वो ट्राली भर भर के, ट्रक भर भर के नींबू जो है वो मार्केट और मंडी के वगैरह में बेचते हैं। तो उनकी बहुत अच्छी मोटी कमाई होती है। लेकिन हम लोग गार्डन के अंदर ज़्यादातर नींबू का प्लांट लगाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर हमारे यहाँ के जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं, और हम उसकी वो केयर नहीं कर पाते हैं, वो दवाइयाँ नहीं डाल पाते हैं, और वो तरीका नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे नींबू के जो प्लांट है उसके सारे के सारे फूल गिर जाते हैं। तो आज हम 2 ऐसी चीज़ें बताएंगे आपको, अगर वो अपने प्लांट पर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके नींबू के फूल जो हैं वो बिल्कुल नहीं गिरेंगे और सब के सब फलों में तब्दील हो जाएंगे। तो साथियों, इसमें क्या करना है ऐसा कि जिसकी वजह से ये एक भी फूल हमारा प्लांट से ना गिरे। तो उसका तरीका ये है कि जिस फूल पर पोलिनेशन नहीं होता है वो फूल अक्सर गिर जाता है। तो पोलिनेशन के लिए हम ऐसा हिसाब बनाएंगे कि जिसमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका पोलिनेशन हो और उसकी वजह से फूल भी अधिक आए, और प्लस दूसरी जो खाद होगी वो होगी इसके जो डंठल होते हैं फूल के, वो उसको मजबूत करना। यानी डंठल मजबूत हो जाएगा और फूल पे पोलिनेशन हो जाएगा, तो सब के सब फूल जो है वो फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपके नींबू के ऊपर ऐसे लटके फूल आएंगे कि पूरी इसकी डालें जो हैं वो नीचे को झुक जाएंगी। इस तरीके का नींबू आपके प्लांट के ऊपर आएगा। तो वो क्या 2 चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम अपने प्लांट के ऊपर अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्लांट के एक भी फूल नहीं गिरेगा। तो उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और बाकायदा अपने प्लांट के ऊपर इस्तेमाल करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तो फर्टिलाइज़र ऐसा होगा जो हम इसके रूट के अंदर देंगे, यानी इसकी जड़ों के अंदर देंगे, और दूसरा इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। तो स्प्रे जब इसके ऊपर हो जाएगा तो इसके ऊपर पोलिनेटर भी अधिक बैठेंगे, और उसकी वजह से सारे के सारे फूल जो है वो पोलिनेशन उसका हो जाएगा और सारे फूल हमारे फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहले तो हम इसकी गुड़ाई कर लेते हैं प्लांट की। तो 2-3 इंच नीचे गहराई तक इस प्लांट को इस तरीके से गुड़ाई कर लीजिए आप इसकी अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके अंदर जो हम चीज़ डालेंगे वो अच्छी तरीके से प्लांट के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, इसके रूट उसको अब्जॉर्ब कर लें और जल्दी से जल्दी प्लांट के अंदर काम करना शुरू हो जाए प्लांट के अंदर।
तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है, हम अपने प्लांट की गुड़ाई अच्छी तरीके से करने के बाद में अब हम इसके अंदर वो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं और उसके बाद में इस रूट के अंदर भी देंगे, सारा गमले के अंदर फर्टिलाइज़र देंगे और प्लस इसके ऊपर ऐसा स्प्रे करेंगे जिससे इतने अधिक ज़्यादा पोलिनेटर इसके ऊपर आएंगे और सारे के सारे फूल जो हमारे ज़्यादातर पोलिनेशन में तब्दील हो जाएंगे और सब के सब फल बन जाएंगे। तो ये देखिए साथियों, ये क्या चीज़ है, ये है चूना। इस चूने को हम पानी में घोलेंगे और घोलने के बाद में इसको 2-4 घंटे के लिए इस पानी के अंदर पड़ा रहने देंगे ताकि अच्छी तरीके से पानी के अंदर ये घुल जाए। और घुलने के बाद में उस पानी को अंदर चलाकर और उस आधे पानी को हम अलग कर लेंगे और आधे को अलग कर लेंगे, यानी 2 हिस्सों में 2 भाग में उस पानी को बांट देंगे। तो आधा तो हम रूट के अंदर देंगे, यानी गमले के अंदर डाल देंगे और बाकी का जो आधा बचा हुआ होगा वो हम डालेंगे स्प्रे बोतल के अंदर। स्प्रे बोतल के अंदर दूसरी चीज़ एक और हम मिलाएंगे, जो 2 चीज़ों का मिक्सचर मिलाकर और फिर अपने प्लांट के ऊपर हम स्प्रे कर देंगे। तो वो दूसरी चीज़ क्या है साथियों, वो हम आपको दिखाते हैं। तो वो दूसरी चीज़ है साथियों ये हनी, यानी शहद। इस शहद को हम 1 टीस्पून के करीब हम अपने स्प्रे बोतल के अंदर डालेंगे और दोनों को अच्छी तरीके से हिलाकर इसका स्प्रे बनाकर अपने प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे कर देंगे और जिसकी वजह से पोलिनेटर बहुत अधिक गिरेंगे फूलों के ऊपर और उसके बाद में सारे के सारे हमारे फूलों के अंदर जो है वो पोलिनेशन हो जाएगा। तो ये पानी हमने इसके अंदर चूना घोल रखा है और इसको घुलते हुए लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं। तो ये अब अच्छी तरीके से थोड़ा सा घुल गया है, ये देखिए काफ़ी घुल गया है। अब हम आधा तो इस बोतल के अंदर डालेंगे, स्प्रे बोतल के अंदर, और आधा डाल देंगे प्लांट की जड़ों के अंदर। तो ये चूना हमारा तैयार है बिल्कुल। अब हम इस प्लांट के अंदर डाल देते हैं, ये आधा डालेंगे इसके अंदर बस। और चूने को अच्छी तरीके से छान लीजिए किसी कपड़े से, जालीदार कपड़ा हो इस तरीके का, और उसको आप डायरेक्टली नहीं डालेंगे। चूने के अंदर हल्के हल्के कंकर भी होते हैं तो वो स्प्रे बोतल को ख़राब भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अच्छी तरीके से हिला लीजिए इसको और आधा पानी इस स्प्रे बोतल के अंदर डाल दें। इसीलिए मैंने बोतल में पानी बहुत कम मात्रा में लिया है। तो ये हमने स्प्रे बोतल में पानी हमने आधा डाल दिया है और आधा ये हम डाल देंगे प्लांट की जड़ों के अंदर। और प्लस अब इसके अंदर डालते हैं साथियों ये शहद। ये 1-2 टीस्पून के करीब, देखते हैं इसके अंदर कितना आता है। तो 1-2 टीस्पून के करीब ये हम शहद इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए। और इतना ही और ले लेते हैं। क्योंकि ये 2 प्लांटों के लिए हमने पानी बनाया है, नींबू के हमारे पास 2 प्लांट हैं, तो दोनों प्लांटों में अच्छी तरीके से ये स्प्रे हमारा हो जाएगा और सारे के सारे फूलों के ऊपर हम इसका स्प्रे कर देंगे। इससे पोलिनेशन जो है वो अधिक तरीके से पोलिनेशन इसका होगा और जब पोलिनेशन ज़्यादा होगा तो फल के अंदर वो सारे के सारे फूल कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये डाल दिया है इसके अंदर। अब हम अपनी स्प्रे बोतल को बंद कर देते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ तैयार हुई है। तो ये जो चूना है ये फूल के डंठल को मजबूत करेगा और जो शहद डाला है मैंने वो पोलिनेशन उससे अधिक आएंगे, सारे के सारे फूलों का पोलिनेशन हो जाएगा और हमारे सब फूल जो हैं वो फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से हिला लीजिए। अब हम चलते हैं अपने प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे कर देंगे। प्लस ये जो चूना है ये हम डाल देंगे रूट के अंदर। तो इस तरीके से लीजिए आप और अपने चूने को हिलाकर और इसके रूट के चारों साइड आप इस चूने को डाल दीजिए। अब ये चूना जो है इसके पूरे प्लांट के जो डंठल हैं उनको मजबूत कर देगा अच्छी तरीके से और बहुत बेहतरीन काम करता है। और इस चूने से फलों का साइज़ भी बहुत अधिक बढ़ता है क्योंकि ये मैंने इसको कैल्शियम दिया है और कैल्शियम से जो फूल हैं वो
गिरते नहीं हैं और सारे के सारे फूल रुक जाते हैं। तो ये मैंने इनको कैल्शियम दिया है। अब इस कैल्शियम की वजह से जो हमारे फूल गिर जाते हैं नींबू के प्लांट के, अब नहीं गिरेंगे। अब हम इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। ये देखिए, इसके लेके और सारे पूरे प्लांट को आप नहला दीजिए मैं फूलों के। पूरा प्लांट जो है वो शहद की खुशबू से महकेगा और इसका फिर इसके ऊपर जो पोलिनेटर हैं वो अधिक गिरेंगे और फिर हमारा पूरा प्लांट जो है वो पोलिनेशन हो जाएगा इसके फूल, और फिर इसके फूल जो हैं वो सब के सब फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीका है। इससे फूलों का जो डंठल है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है स्प्रे से भी, और नीचे जो डाला है वो भी, दोनों चीज़ों में चूना पड़ा हुआ है और चूना इसको बहुत फ़ायदा करेगा। तो साथियों, इस तरीके से मैंने अपने प्लांट के अंदर ये दोनों फर्टिलाइज़र दे दिए हैं। आधा हमने डाला है रूट के अंदर और आधा का स्प्रे करा है, और उसके साथ में हमने शहद मिलाया है। तो शहद और चूने का स्प्रे करने के बाद में अब इसके ऊपर बहुत अधिक पोलिनेटर गिरेंगे और अधिक से अधिक इसके अंदर फल आ जाएंगे। अब इसके फूल ना की मात्रा में गिरेंगे और पूरा प्लांट हमारा फलों से लग जाएगा। तो साथियों, आप भी इस तरीके से इन दोनों चीज़ों का स्प्रे अपने नींबू पे करें और रूट के अंदर डालिए, और फिर देखिए इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। फिर आप मुझे बताना कि आपने क्या बेहतरीन तरीका बताया है नींबू के फूलों को रोकने का। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।